हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे समन्वय चैप्टर, बोले तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन का अलग फंक्शन होता है या कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शन में पाया जाता है, तो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो पार्ट देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं IT क्लासेस की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट्स, जो जैसा कि आज का जो टॉपिक है, देखिए वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पार्ट सेकंड है। तो उसमें हम एक डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ द मैनेजमेंट और दूसरा से डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्या, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे आएगा आपका क्या, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, हम जो फीचर्स पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो पढ़ेंगे वो भी किसका पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन का पहले मीनिंग बता दूं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल होना, मीन्स दो काम के बीच समन्वय होना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो हमारे बीच कहीं ना कहीं क्या है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मैंने आपको असाइनमेंट करने के लिए दिया, आपने करके दे दिया, तो हमारे बीच कोऑर्डिनेशन क्या है, अच्छा है। सेम चीज यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जब हम क्या करते हैं, हमारी फर्म होती है तो हर बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है, हर बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है। अब अगर उन सबके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो अपने में ही लगे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन एक काम करता है, ग्रुप एफर्ट को क्या करता है, मिलाता है, मतलब इंटीग्रेट करता है, ठीक है, सबको एक जैसा बनाता है। दूसरा, कोऑर्डिनेट एंश्योर द यूटिलिटी ऑफ एक्शन, प्रयास में एकता। सब लोग अपने काम में लगे पड़े हैं, सब लोग अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, सब लोग अपना रिजल्ट बनाना चाहते हैं। अगर मैं स्कूल की बात करूँ, अलग टीचर अपने सब्जेक्ट को देख रहे हैं बजाय टोटल परफॉर्मेंस के। तो अगर उन सबके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो वो ओनली फोकस करेंगे अपने सब्जेक्ट पर। जस्ट एग्जांपल, आपने कभी डायलॉग सुना होगा टीचर से, मुझे मैथ से क्या मतलब, मुझे मेरा अकाउंट का काम टाइम पे चाहिए, है ना। तो ये डायलॉग क्या है, ये तब हो जब टीचरों के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब मान लो टीचर के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन है तो वो बोल सकते हैं कि हाँ हेमा मैम आप बाद में लेक्चर ले लेना, आप बाद में पढ़ाना, आज मैं करा लेती हूँ, मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे है। तो ये टीचरों में आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन। ऐसी एक फर्म में अगर हमारे एम्प्लॉइज में क्या नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वो अपने अपने काम के पीछे दौड़ेंगे। इसलिए उनके बीच कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। इसलिए प्रयास में क्या करता है, एकता लाता है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज नहीं है जो पूरे साल की एक साथ कर ली जाए। कोऑर्डिनेशन को वक्त वक्त पर लगातार करते रहना पड़ता है, समन्वय तालमेल बना के रखना पड़ता है। आपस में बनाओगे ना, हम आपस में बना के रखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या चलती रहती है, सतत चलती रहती है। सतत मतलब लगातार चलती रहती है, यूं नहीं आज हो गया तो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट परवेसिव फंक्शन है, सॉरी जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो परवेसिव फंक्शन है। देखिए इसकी फीचर्स कुछ ना मैनेजमेंट से मिल रही है, इसलिए मेरे को याद आ जा रहा है, तो कोई नहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन आप याद रखना कुछ फीचर्स मैनेजमेंट से मिल रही हैं तो उसकी बात अच्छी बात है कि अगर आप भूल जाओ तो मैनेजमेंट के लिख देना, चल जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, परवेसिव मतलब हर जगह पाया जाता है। इवन देखिए हमारे खाना खाने में भी मैनेजमेंट है, मेरे लिखने में मैनेजमेंट है। अब जस्ट एग्जांपल में जब मेरे को लिखना होता है ना, तब मैं इसका ढक्कन निकालता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ। उसके बाद जैसे मेरा काम हो जाता है मैं इसको बंद कर देता हूँ। क्यों, अगर मैं खुले रखूँगा तो ये सूख जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे काम करने में क्या है, मैनेजमेंट है ना। सो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, पहले कैमरा चालू किया फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, या ऐसा पहले पढ़ाना चालू कर दिया उसके बाद कैमरा चालू करा गया, ऐसा नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं काम करने में यहाँ भी क्या रहा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हर फंक्शन में पाया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट एक्टिविटी हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, हर जगह पे आपका मैनेजमेंट जब भी निकले मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हर जगह कोऑर्डिनेशन क्या होता है, पाया जाता है, और मैनेजमेंट भी हर जगह पाया जाता है, ठीक है। सो परवेसिव हो गया, कोऑर्डिनेशन परवेसिव है, हर जगह पाया जाता है, समन्वय तालमेल होना जरूरी है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, हर मैनेजर की, अगर आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, यस यू, अगर आपके नीचे 10 लोग काम करें, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सबको कोऑर्डिनेट करना। अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं हो रहे, आपस में तालमेल नहीं बना पा रहे, तो इसमें गलती आपकी है ना कि उन लोगों की, क्योंकि आप क्या है यहाँ पर, उनके मैनेजर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिलिबरेट फंक्शन, जानबूझ के किया जाने वाला कार्य। समन्वय ऐसा नहीं है जो अपने आप हो जाता है, इसको बनाना पड़ता है, लोगों से काम निकलवाना पड़ता है, लोगों के साथ काम करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, तब जाके आपस में तालमेल बनता है।
अब ऐसा नहीं है आप भी कोशिश ही ना करें और तालमेल हो जाए। जस्ट एग्जांपल, कई बार हम डायलॉग मारते हैं, यार मैंने तो बात करने की कोशिश करी थी अपने फ्रेंड से, वही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? जी नहीं, कोऑर्डिनेशन जानबूझ के किया जाता है। आप थोड़ा जाएंगे, थोड़ा वो बात करेंगे, तब जाके आपस में क्या होगी, बातचीत होगी। एम्प्लॉय आपस में जब मिलकर रहेंगे तब तो फर्म आगे बढ़ेगी, है ना। सो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जो मिलकर की जाने वाली चीज है, ना कि अकेले अकेले। सो ये कौन सी चीज है? जानबूझ के किया जाने वाला कार्य है, ठीक है। अच्छा, कभी निकल गया हो ना मैंने कोऑर्डिनेशन की जगह पे मैनेजमेंट, तो समझ लेना वो एक ही चीज है। दोनों की फीचर्स बहुत ज्यादा मेल खा रही थी, इसलिए मेरे मुंह से बार बार कोऑर्डिनेशन की जगह पे समन्वय के बजाय प्रबंध मैनेजमेंट निकल रहा है। चलिए, तो बेसिकली ये थी क्या, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक फर्म में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन से होता क्या है, ठीक है। मींस क्यों इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन, समन्वय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला, आप सभी को पता है कि धीरे धीरे फर्मों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है और फर्मों का आकार भी क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब इतने बड़े आकार को संभालना इतना आसान तो नहीं है। अगर मुझे अपनी वीडियो बनानी होती है तो मेरा ठीक है, बहुत आसान है, मैं आराम से बना सकता था। लेकिन जब सबकी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है तो उन सब में कोऑर्डिनेट करना, अच्छा आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया तो मैनेजमेंट भी क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा। अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे और कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, दोनों में मैनेजमेंट एंड एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो इसलिए जब हम काम करेंगे तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है, उनके बीच तालमेल भी हमें बनाना पड़ेगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कार्यात्मक विभेदीकरण। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग काम होते हैं। अब वो अपने काम ही करता रहेगा तो वो अपने काम में ग्रोथ कर जाएगा, दूसरे काम होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, हर डिपार्टमेंट को क्या करना है, समन्वय करना है, तालमेल करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, ताकि सब डिपार्टमेंट मिलकर एक काम कर सके, मतलब एक काम को आगे बढ़ा सके। हमने पढ़ा था ना भी कि ये क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स में इंटीग्रेट करता है। तो अलग डिपार्टमेंट उनके एफर्ट्स को एक बनाना, ये काम है किसका है, कोऑर्डिनेशन का। सो यहाँ पर कार्यात्मक विभेदीकरण होने के कारण, कार्य बटे होने के कारण जरूरी बन जाता है उनके बीच कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब था, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, कि लोगों को जो अच्छा काम आता है उसको बांट दो। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला ABCD, अब हमें टेबल बनानी है तो ये लकड़ी अच्छी काटता है, इसे लकड़ी काटने काम दे दिया। B, इसको लकड़ी की घिसाई अच्छी करनी आती है, इसको लकड़ी का घिसाई करने काम दे दिया। और C जो क्या करता है, कील अच्छी ठोकेगा तो हमने उसे कील ठोकने का काम दे दिया। और D हमारा पॉलिश अच्छी करेगा तो हमने उसे वो काम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर चारों काम मैंने बांट दिए हैं, चारों काम मैंने बांट दिए हैं। तो यहाँ काम बांटने को कहेंगे हम क्या, विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। विशिष्टीकरण और स्पेशलाइजेशन, तो समझना जरा, काम बांटने को अब क्या कहते हैं। अब ध्यान रखना, अगर A और B के बीच कोऑर्डिनेशन बिगड़ा ना तो A कोशिश करेगा B का काम बिगड़े। अगर A और B के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है ना तो A चाहेगा कि B की डांट पड़े, B का काम धीरे हो, तो वो लकड़ी से काट के नहीं देगा। और जब B को लकड़ी नहीं मिलेगी तो वो उसकी घिसाई नहीं कर पाएगा, उसे शेप में नहीं ला पाएगा। शेप में नहीं ला पाएगा तो आगे कील ठोकने के लिए नहीं पहुंचेगी, और कील ठोकने के लिए नहीं पहुंचेगी, पॉलिश नहीं होगा, टेबल नहीं बनेगी। तो इन चारों के बीच स्पेशलाइजेशन की वजह से काम बट गया है, तो इनके चारों के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर जरूरी नहीं हुआ तो काम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और धीरे होगा। समझ आ गया। चलो लास्ट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फंक्शन, कार्य की निर्भरता। अब सेम पॉइंट जो मैं अभी बोला वो यही आ गया। कहीं ना कहीं B का काम डिपेंड है A के ऊपर, C का काम है B के ऊपर, D का डिपेंड है C के ऊपर। और अगर इन चारों के बीच आपस में समन्वय नहीं बैठा पाए हम, तो काम क्या होगा भाई, धीरे होगा। तो जरूरी है हमारे लिए कि इन सबके बीच क्या हो, कार्य को हम अच्छे से डिपेंड, जो इंटरडिपेंडेंस है उसमें क्या कर सकें, कोऑर्डिनेट कर पाए, समन्वय कर पाए। तो बेसिकली आपको इतना पता पड़ गया कि समन्वय करना बहुत जरूरी है। अगर समन्वय नहीं होगा ना तो भाई कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए तालमेल बनाना स्कूल में भी जरूरी है, क्लास में भी जरूरी है, बाहर भी जरूरी है, फर्म में भी जरूरी है, एम्प्लॉय के साथ भी जरूरी है, बॉस के साथ भी जरूरी है, मेरे साथ भी जरूरी है, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टाइम, दोबारा से क्या करा हमने डिस्कस, फीचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन डिस्कस किया और इंपॉर्टेंस। अगर मैंने कहीं कोऑर्डिनेशन बोला हो तो उसे क्या समझेंगे, कोऑर्डिनेशन। अगर मैनेजमेंट बोला हो तो कोऑर्डिनेशन समझना। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट, ग्रुप एफर्ट को एक बनाता है। इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन, सबके कामों में एकता लेके आता है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाला है। परवेसिव फंक्शन है, हर जगह पाया जाता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर है, सही बात है, सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या करें, कोऑर्डिनेशन करके दे फर्म में। डेलिब्रेट फंक्शन मीन्स जानबूझ के किया जाने वाले कार्य, ऐसे नहीं अपने आप हो जाएगा। इंपॉर्टेंस की बात करें, जैसे जैसे फर्मों का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ रही है किसकी, कोऑर्डिनेशन की। आपको पता है फंक्शनल अलग अलग होते हैं, उनके फंक्शनों अलग अलग होने की वजह से अगर उनमें क्या नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो काम बिखर जाएगा। स्पेशलाइजेशन, काम बांटने की वजह से इन लोगों आपस में कोऑर्डिनेशन करना बनता है, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फंक्शन, इनके काम एक दूसरे पे निर्भर है, इसलिए जरूरी है इन लोगों के बीच आपस में क्या हो, इंटरडिपेंडेंस हो। अगर इंटरडिपेंडेंस नहीं होगी मतलब कि समन्वय नहीं होगा तो काम क्या होगा भाई, धीरे होगा। तो बेसिकली आज के टॉपिक में इतना ही, ठीक है, कर लेना, ये टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, पता है क्या, हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, आपको पता है फेयोल और टेलर के बारे में, तो वो डिस्कस करेंगे। आज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना। साथ ही इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, सितंबर में आपके एग्जाम है, तो वहाँ पर सारे टीचर क्या फॉलो करेंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे, तो वहाँ पर भी हमें क्या कर लेना, फॉलो कर लेना। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।